दिस इज ए स्टोरी ऑन जस्टिस। एक बार दो भगवान के भक्त राम और श्याम मंदिर में दर्शन करने गए। ठाकुर जी के द्वार बंद थे और दोनों मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर बैठ गए। दिन का समय था और द्वार खुलने में बहुत समय था। दोनों ने सोचा क्यों ना रोटी खा ली जाए। दोनों ने अपने खाने के बॉक्सेस खोले। एक के पास 3 रोटी थी और एक के पास 5 रोटी थी। तो राम और श्याम ने सोचा कि हम मिलके ये रोटियां खाएंगे। बट तभी एक और आदमी आया जो कि और भगवान का भगत था और वहां बैठ गया। इन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा खाने का बॉक्स कहाँ है। उसने बोला मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है। तो इन दोनों भक्तों ने उसको बोला कि तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। अब तीनों को ये रोटियां खानी थी, तो इसलिए उन्होंने इन रोटियों को एक सिंगल लॉट में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 + 5 का मतलब 8 रोटी। हर रोटी का उन्होंने 3-3 हिस्से किए, तो उसे 8 × 3 24 हिस्से हो गए। तीनों आदमी ने 8-8 हिस्से खा लिए। इसके बाद ये जो आदमी था जिसने उनका खाना ज्वाइन किया था, उसने जाते हुए बोला, देखो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी हुई थी और तुमने मुझको अपनी रोटी में से रोटी दी, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें 8 सोने के सिक्के देना चाहता हूँ और इसको तुम आपस में बांट लो। ये बोल के वो चला गया। अब इन दोनों ने सोचा कि ये सिक्के हमें बराबर में डिवाइड करने चाहिए या जिसकी रोटी ज़्यादा थी उसको ज़्यादा मिलने चाहिए। इस बात को लेके थोड़ा मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होने से दोनों के दोनों मंदिर के पुजारी के पास गए और बोले हमारा जस्टिस करो। एक के पास 3 रोटी थी, एक के पास 5 रोटी थी। अब ये सिक्के जो मिले हैं सोने के, ये हम आपस में कैसे डिवाइड करें, बराबर लें या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट रखें, ये डिवाइड होंगे कैसे। तो श्याम जिसकी ज़्यादा रोटियां थी, 5 रोटियां थी, उसने बोला देखो एक काम करो, मुझे 5 सिक्के दे दो और तुम 3 सिक्के ले लो। बट जिसके वो 3 सिक्के मिल रहे थे वो उससे भी खुश नहीं था। उसने बोला नहीं, इसका प्रॉपर जस्टिस हम किसी थर्ड पार्टी से कराएंगे। अब पुजारी भी ये सारा झंझट सुन के चक्कर में पड़ गया और उसने बोला ठीक है, मैं इसका जवाब सुबह दूंगा, तुम लोग दोनों मंदिर में सो जाओ। रात को पुजारी के सपने में भगवान आए, ठाकुर जी आए। ऐसा भी हो सकता है कि पुजारी का दिमाग चल रहा था और उसको लगा ठाकुर जी आए और शायद ठाकुर जी ना आए हों, लेकिन पुजारी को यही फीलिंग रही कि जैसे भगवान सपने में आए। और क्योंकि वो बहुत व्याकुल था, बहुत परेशान था कि इसका राइट आंसर क्या है, तो उसको इसका जवाब सपने में मिला। सपने में ये जवाब मिला कि जिसके पास 3 रोटियां थी उसके जब 3 हिस्से किए गए तो वो 9 रोटियों में कन्वर्ट हो गए, और जिसके पास 5 रोटियां थी जब उसके 3 हिस्से किए गए हर रोटी के, तो वो 15 हिस्से बन गए। तो यानी जिसके ने पास 3 रोटी थी और जिसके 9 हिस्से हुए, तो उसमें से वो 8 खा गया। यानी एक हिस्सा उसने अपना, सिर्फ 1 पार्ट उसने कंट्रीब्यूट किया, जिसको कि एक स्ट्रेंजर ने खाया। अब जिसकी रोटियों के 15 हिस्से हुए उसने भी 8 टुकड़े ही खाए, बट उसका कंट्रीब्यूशन 7 टुकड़ों का हुआ। तो राम ने 1 टुकड़ा दिया और श्याम ने उसके बनिस्पत 7 टुकड़े दिए। इस हिसाब से जो गिनियाँ मिली थी, पंडित जी ने 1 गिन्नी, 1 सोने का सिक्का राम को दिया और 7 सिक्के श्याम को दिए। और ये वाला लॉजिक जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट लॉजिक था, उन दोनों को एक्सप्लेन किया। सो फ्रेंड्स, जब हम जस्टिस करने बैठते हैं और जब थर्ड पार्टी राइट्स को एवेल्युएट करते हैं और दिमाग लगा के करते हैं, सही कॉन्शियंस से करते हैं, तो सही जवाब मिल ही जाते हैं।